कि जो किसान बैठे हुए सरकार इनको एक तरफ तो कह रही है कि किसान नहीं है, जब ये किसान नहीं है देशद्रोही हैं तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जाके इनको किसान कैसे बता रहे हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी डिसाइड नहीं करा क्या देशद्रोहियों के लिए कमेटी गठन होती है? नहीं होती ना। अगर ये देशद्रोही है तो कमेटी तो उसी के अकॉर्डिंग मैं एक सवाल पूछता हूँ, कितने पैसे मिल रहे हैं यहाँ आने के? लोग कह रहे हैं ना ऐसे कि शाहीन बाग में जैसे कहा था कि पैसे मिलते थे, ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं कि हलवा पूरी और 500 रुपए की वजह से आ रहे हैं। नमस्कार, आदाब। फैज़ान फारूकी नाम है मेरा। द पब्लिक व्यू देख रहे हैं आप। इस वक्त गाजीपुर पर मौजूद है मेरे साथ एक खास गेस्ट, ऐमन रिजवी के नाम से इनको जाना जाता है। इस सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है और ये कहा कि अभी इस पर स्टे और कमेटी का गठन कर दिया, तो उस कमेटी से कितने इत्तेफाक रखती हैं आप? अब मैं तो ये देख रही हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट का कोई लेना देना नहीं था इस मूवमेंट से, सरकार ने क्या सुप्रीम कोर्ट से पूछकर ये वाला बिल बनाया था? और सुप्रीम कोर्ट की भी बात समझ में नहीं आ रही। सुप्रीम कोर्ट का मामला बिल्कुल ऐसे लगा कि जैसे बीच का रास्ता निकाला। सुप्रीम कोर्ट कभी बीच का रास्ता नहीं निकालता। सुप्रीम कोर्ट या तो आर करता है या पार करता है। और सुप्रीम कोर्ट को ये नज़र आ गया कि यहाँ पर बुढ़े मर रहे हैं, बच्चे नहीं आने चाहिए, पैंडेमिक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल क्यों नहीं करा सरकार से कि जो आपने ये बिल बनाया था कि आपने लोगों को बीच में जाकर लोगों से पूछकर किसानों को साथ लेकर बनाया था? सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल नहीं करा कि आपने ये जो बिल बनाया था ये लॉकडाउन में बनाया था? सुप्रीम कोर्ट ने ये भी सवाल नहीं करा कि अगर किसान मुफलिसी से मर रहा है, खुदकुशी कर रहा है, कर्जे में मर रहा है, तो फिर ये जितने एग्रीकल्चर वाले हैं, जितने फर्टिलाइजर वाले हैं, जितने सीड फील्ड वाले कॉर्पोरेट हैं, ये क्यों भूखे नहीं मर रहा? ये क्यों खुदकुशी नहीं कर रही कंपनियां? ये अमीर कैसे हो रही हैं? सुप्रीम कोर्ट ने ये भी सवाल नहीं करा कि जो किसान बैठे हुए सरकार इनको एक तरफ तो कह रही है कि किसान नहीं है, जब ये किसान नहीं है देशद्रोही हैं तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जाके इनको किसान कैसे बता रहे हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी डिसाइड नहीं करा क्या देशद्रोहियों के लिए कमेटी गठन होती है? नहीं होती ना। अगर ये देशद्रोही है तो कमेटी कैसे बनी? यानी कि इन्होंने ये जो पूरा का पूरा इन्होंने एक ड्रामा करा है और जितने भी लोगों कमेटी में है, चाहे वो भूपेंद्र सिंह मान हो, चाहे अशोक हो, चाहे वो अनिल जी हो, चाहे एक और बंदे हैं जोशी जी हो, तो ये सारे वो लोग हैं जो सरकार के आदमी है और इस बिल को सपोर्ट कर रहे थे। तो जो आदमी ये कह रहा है कि बिल फायदे में, तो किसान को क्या रिप्रेजेंट करेगा? यानी सरकार वो ना नाक इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, सरकार को किसान को किसी भी तरह गर्दन पकड़ना है, टेटवा पकड़ना है। तो जैसे पकड़ नहीं पाई तो उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, हम इस बिल को होल्ड पे डाल देते हैं। भाई आप होल्ड पे क्यों डालेंगे? वो बड़े चालाकी सोचेंगे होल्ड पे डाल देंगे, किसान बावला है वापस चला जाएगा, होल्ड हटा लेंगे, नोटिफाई हो जाएगा, लागू हो जाएगा। तो मोदी जी ये डिजिटल युग का डिजिटल किसान है, समझ गए आपकी पॉलिसी। आप डाल ये बात ये नहीं झुकेंगे। अच्छा, एक सोशल मीडिया पे एक चीज़ वायरल हो रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं एक सवाल पूछता हूँ, कितने पैसे मिल रहे हैं यहाँ आने के? लोग कह रहे हैं ना ऐसे कि शाहीन बाग में जैसे कहा था कि पैसे मिलते थे, ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं कि हलवा पूरी और 500 रुपए की वजह से आ रहे हैं। एक बात बताइए, इस प्रोटेस्ट को स्टार्ट हुए लगभग 39 दिन हो गए हैं, तो 39 दिन तक ये बेचारे गरीब किसान हमारे जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं वो हमें क्या पैसा देंगे? उल्टा ये तो हमें खिला रहे हैं। हम यहाँ पर आते कभी खीर खा रहे हैं, कभी लंगर खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, टोटल हम अपना कोटा यहाँ से फुल करके जाते हैं जो लोग यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर पैसे से कोई नहीं बैठा, जब भी इंसान बैठता है वो जज्बे से बैठता है। और मोदी जी आपको और भक्तों को खुला चैलेंज है, आप भी यहाँ पर आइए, किसान आपको पैसे देकर बैठाएगा, इतने जज्बे के साथ आइए। और जैसे ही कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं ऐसे हैं, तो आप एक सवाल करिए, जो फर्जी किसान है, हमें मान लीजिए सनी देओल, जितने भी इनके ड्रामेबाज किसान हैं जो हेलीकॉप्टर से उतर के फसल काट के हेलीकॉप्टर में लेकर जाते हैं। और कल भी आपने अगर देखा हो सोशल मीडिया पे एक और न्यूज़ वायरल हुई है कि हेमा मालिनी ने किसानों को बोला है कि ये बिल नहीं समझ पा रहे है ना, तो वो फर्जी किसान जो है वो अपना प्रोटेस्ट क्यों नहीं लेके बैठते? भाई ये तो कह रहे हैं कि ये वाला प्रोटेस्ट, ये बिल खराब है, तो वो जो जिनके पक्ष में है ये बिल, जो फर्जी किसान है, तो उनको भी तो पक्ष में आना चाहिए कि ये वाले किसान हमारी गर्दन पे छुरी चला रहे हैं, मिलॉर्ड हमें बचा लो, सरकार हमें बचा लो, ये बिल वापस करवाना चाहते हैं। तो कहाँ है वो प्रोटेस्ट जो फर्जी किसान लेकर बैठेंगे? अच्छा, एक ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के भड़काए हुए हैं ये किसान, असली किसान तो अपने खेतों में काम करता है, इनको इतना टाइम कहाँ से मिला जो यहाँ का काम करने लगे? तो कांग्रेस जैसी ठंडी पार्टी इनको भड़का देगी, है ना। अगर कांग्रेस में इतनी ही पावर होती, वो सत्ता में होती। कांग्रेस ने तो सरेंडर कर दिया, जब भी तो ये लोग आ गए। और मैं कहती चलो कांग्रेस ने
किसने भड़काया? तो आपके पास खुली अपॉर्चुनिटी है, आपके पास अंबानी अदानी बहुत पैसा है, आपके पास पावर है, सत्ता है, मिलिट्री, सब, इवन मीडिया भी है। तो आप भी आइए, किसान आपका वेट कर रहे हैं, आप भी इन्हें भड़काइए, करोड़ों करोड़ों को प्रोजेक्ट दीजिए, इनको रिश्वत दीजिए, ले जाइए वापस। आपके पास तो पैसा है ना, तो आप भी ले जाइए। जो कांग्रेस ने काम करा है वो आप भी तो कर सकते हैं, तो वो काम आप भी कर दीजिए। तो ये इनके ड्रामेबाजी है, सिर्फ ये मूवमेंट को कमजोर करने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। कभी शाहीन बाग को ले आएंगे, कभी खालिस्तान को ले आएंगे, कभी पाकिस्तान को ले आएंगे, कभी चाइना को ले आएंगे, कभी कनाडा को ले आएंगे। इनको पता है ये किसान अपने जज्बे से बैठा है, और अभी किसान नहीं है, जन आंदोलन है। रोटी का तो कोई मजहब नहीं होता है ना, रोटी तो आप भी खाते हैं, चाहे आप मीडिया से हो, मैं भी खाती हूँ। ये लोग आपको रोटी दे रहे हैं, और ये इनका ज़र्फ है, ये भगवान है हमारे भारत के, कि ये आपको बचाने के लिए आए। इनके पास तो ज़मीन है भाई, गवर्नमेंट कुछ भी करती है, इनके पास ज़मीन तो नहीं छीन रही, ये अपनी खेती करके अपने परिवार को पालते रहेंगे, लेकिन ये भारत को बचाने के लिए आए। ये 140 करोड़ लोगों से कहते हैं जाग जाओ, अन्य खतरे में, जाग जाओ, रोटी खतरे में। क्योंकि अगर ये बिल नोटिफाई हो गया तो आप यकीन करिए, जो 25 रुपए 20 रुपए किलो आटा है वो आपको 200 रुपए भी नहीं मिलेगा। अच्छा, एक बात बताइए मैम, फ़र्ज़ कीजिए ऐसा ना हो, अगर ऐसा हुआ कि कमेटी ने रिपोर्ट किसानों के खिलाफ दी और सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ को मान लिया, तो फिर अगला एक्शन क्या होगा? आप कह रहे हैं ऐसा ना हो, ऐसा होगा जी। अरे भाई, जो कह रहे हैं कि बिल उनके सपोर्ट में, तो वो इनके विरोध ही देंगे ना, तो वो तो पहले विरोध में बोल चुके हैं। और आप देखिए कि परसों जो सुप्रीम कोर्ट में किसानों की तरफ से उनके वकील तक नहीं गए, उन्हें पता था कि ये ड्रामे होने हैं, कमेटी गठन होनी है, इन्हीं की कमेटी है, और इस बिल को ये दूसरे तरीके से सुप्रीम कोर्ट को बीच में लाके हटाना चाहते हैं। तो ये जन आंदोलन बन गया। और ये लोग क्या कह रहे हैं, ये 26 जनवरी पे यही तो कह रहे हैं कि हमें दिल्ली में एंट्री करनी है। मोदी जी ये राजपथ पे आने की बात नहीं कर रहे, ये जनपद पर जाने की बात कर रहे हैं, और जनपद पर जाना सबका हक है। तो दिल्ली जाने के लिए किसी चीज़ की जरूरत तो नहीं पड़ती, क्या आप उनको रोकेंगे? आप दिल्ली में किस बात का डर है जो आप किसान को दिल्ली में नहीं आने दे रहे? या तो आप ये कह दीजिए कि दिल्ली में सिर्फ किसान नहीं आएगा, अंबानी अदानी आएंगे, सारे भक्त आएंगे, ये किसान नहीं आएगा, अन्नदाता नहीं आएगा। आप लगाइए होर्डिंग कि दिल्ली में किसान वर्जित है ना। जब किसान वर्जित है, फिर आप ड्रामे कैसे करें? जब आपको पता ही किसान ही नहीं है, फिर सुप्रीम कोर्ट का भी आप नौटंकी मत करिए, आप इस कमेटी का भी आप नौटंकी मत करिए। ये किसान अपने जज्बे के साथ बैठा और पूरा भारत इनके साथ है। तो ये हमारे साथ थी मीडिया सेंसेशनल ऐमन रिजवी जी, हमने इनसे बात की और इन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि जब तक ये कानून वापस नहीं होगा यहाँ से किसान हिलने वाले तक नहीं है। कैमरामैन मेराज के साथ फैजान फारूकी, द पब्लिक व्यू।